टाइम टाइम फीस ताकि वो जो 12 सिलेंडर की जो स्कीम थी वो अब प्रोटोकॉल के ऑफिस में इनके मंत्रियों के लिए वो सिलेंडर इन्होंने सुरक्षित रख दिए हैं। टाइम टाइम फीस बिजली दे रहे हैं 200 यूनिट, सिर्फ 3% लोगों को दे रहे हैं, सबको क्यों नहीं दे रहे? जो भी टाइम टाइम फीस सरासर धोखा जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। टाइम टाइम फीस बूढ़ी औरत जिनके पांव पकड़ के इन्होंने चुनाव के अंदर वोट मांगा था कि बुजुर्ग महिला को 5,000 रुपया देंगे, आज तो उस महिला के भी आंसू नहीं रुक रहे जब उनको 5,000 के वादे की याद आती है। टाइम टाइम फीस, टाइम टाइम फीस अगर नरेंद्र भाई मोदी जी की स्कीम ना होती तो ये बजट भी नहीं निकल सकता था। टाइम टाइम फीस इन्होंने कहा था जो फॉर्म आप फिल करते हैं नौकरी के लिए, जो 500 1,000 200 रुपये जो फीस जमा कराती है वो हम माफ कर देंगे। आज तो उन नौजवानों को भी ये लोग भूल गए। टाइम टाइम फीस पुरानी बोतल में, मैं शराब नहीं कहता, नया जूस। नया क्या दिया इन्होंने? अभी आप ई बसेस की बात कर रहे थे जो मुफ्त महिलाओं के लिए। ई बसेस 2 डिस्ट्रिक्ट में चलती हैं, या जम्मू में या लाल चौक में। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। आज 7 तारीख थी। आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बजट पेश किया और उस बजट में अब अलग अलग चीजें कही गई, जिसमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर की महिलाओं की बात करें तो ई बसेस और गवर्नमेंट बसेस में अब फ्री फेयर, यानी कि उन्हें कोई भी किराया अब नहीं देना पड़ेगा, कहीं भी सफर कर सकते हैं वो। और उसके अलावा 200 यूनिट बिजली की बात जो है फ्री की, फ्री राशन की बात की। अब इस पर अपोजिशन पार्टी का क्या पूरा विचार है और किस तरह से इस बजट को देखती है? मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू ईस्ट से जीते हुए विधायक युद्धवीर सेठी हैं। सेठ साहब, क्या लग रहा है इस पूरे बजट को लेकर? इंतजार था 7 तारीख का कि बजट पेश होगा, भाजपा किस तरह से देखती है इस बजट को? ये जो आज सीएम उमर अब्दुल्ला जी द्वारा जो बजट आज असेंबली के अंदर 2 घंटे रखा गया, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस मोदी बजट के लिए। ये मोदी बजट, ये मोदी बजट अमूमन आप देखें इसके अंदर ये सारा वही स्कीम्स हैं जो मोदी जी द्वारा चलाई गई थी। और जब इलेक्शन लड़े थे एमसी कांग्रेस या अपोजिशन वाले, तो उसी मोदी जी को ये क्रिटिसाइज करते थे, उसी दिल्ली के खिलाफ ये लोग बोलकर इलेक्शन लड़े हैं। पर आज इन्होंने मान लिया कि मोदी है तो मुमकिन है। यानी कि ये जो बजट में जो भी सौगातें मिली हैं ये सब की सब जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की सौगात। बिल्कुल, आप जरा गहन तरीके से जब इस बजट को पढ़ेंगे, मैं इतना समय नहीं लेता, ये मोदी जी का बजट है। और धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन्होंने आज मान लिया कि ये देश मोदी जी के जो स्कीम्स हैं, जो उनकी सोच है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उसके ऊपर ही चल सकता है। अभी जिस तरह से कहा गया था कि हर किसी को जो है डबल राशन मिलेगा, 200 यूनिट फ्री बिजली जम्मू कश्मीर की जनता को मिलेगी, आवाम को मिलेगी, लेकिन अब जो है ये कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है। क्या कहना चाहते हैं? आज वो महिलाएं जो सचमुच में जो उमर अब्दुल्ला जी एनसी और कांग्रेस की पार्टी ने हाथ जोड़ जोड़ कर उनसे जो वादे किए थे मुफ्त राशन के, मुफ्त बिजली के, सरासर उनके साथ धोखा हुआ आज इस बजट को देखने के बाद। जो फ्री आटा या 10 केजी राशन जो मिलना है वो AAY स्कीम को मिलना है, और वो सिर्फ 2.5-3% लोग हैं इस 1.5 करोड़ की आबादी में। जो लोग सोच के बैठे थे, जो इन्होंने वादे किए थे हम पिछले बिल सब माफ कर देंगे, आज उनको भी गहरा धक्का लगा है। आज मेरी बहनें इनसे पूछ रही हैं कि वो 12 सिलेंडर कहाँ गए हमारे, जिनसे हमारा चूल्हा जलना था। मेरे को लगता है कि वो जो 12 सिलेंडर की जो स्कीम थी
वो अब प्रोटोकॉल के ऑफिस में इनके मंत्रियों के लिए वो सिलेंडर इन्होंने सुरक्षित रख दिए हैं। और महिलाओं के लिए टाइम फीस, सरासर धोखा जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। 5,000 रुपया वो बूढ़ी औरत जिसके पांव पकड़ के इन्होंने चुनाव के अंदर वोट मांगा था कि बुजुर्ग महिला को 5,000 रुपया देंगे, आज तो उस महिला के भी आंसू नहीं रुक रहे जब उनको 5,000 के वादे की याद आती है। वो युवा साथी जो अनएम्प्लॉयमेंट जिनके लिए इनको कमेटी बनानी थी, इन्होंने कहा था जो फॉर्म आप फिल करते हैं नौकरी के लिए, जो 500, 1,000, 200 रुपये जो फीस जमा कराती है वो हम माफ कर देंगे। आज तो उन नौजवानों को भी ये लोग भूल गए। ये बजट इन लोगों ने आज दिया है, जिससे साफ लगता है कि अगर नरेंद्र भाई मोदी जी की स्कीम ना होती तो ये बजट भी नहीं निकल सकता था। अभी शेट्टी साहब, जिस तरह से बात की जाए, बहुत सारी बातें हैं इस बजट में, और जिस तरह से बात की जाए जब असेंबली चल रही थी और 13 जुलाई 1931 का जिक्र फिर हुआ, बवाल हुआ, और उमर अब्दुल्ला जो हैं इस पर जो है कह रहे हैं कि जो उस समय लोग मारे गए थे उन्हीं की देन ये असेंबली है। किस तरह से देखते हैं आप? मैंने तो आज की असेंबली देखी है। यहाँ पे आज जो हमारे एसपीओ भाई थे, जिनके कारण आज हम असेंबली में बैठे थे, जिसके कारण हम लोग जीत के आए थे, वो अपने सीने पे गोलियां खाते हैं, वो शहीद होते हैं और हम इलेक्शन लड़के इस असेंबली में बैठते हैं। उस शहीदों के लिए, जो शहीद हो चुके एसपीओ हैं, जो एसपीओ आज जिंदा हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी आज इस सरकार ने कुछ नहीं सोचा। वो एम्प्लॉयज जो 90 के दशक से जब वहां पे इतना आतंकवाद था, जो जान हथेली पे रख के यहाँ पे नौकरी करते थे, आज उन एम्प्लॉयज के लिए भी इन्होंने इस बजट में कुछ नहीं रखा। टूरिज्म के नाम पे जो 3 प्रोजेक्ट मेरे यहाँ पर चलाए, जो मुबारक मंडी की बात कर रहे हैं, जो आज ये वाटर गेम्स की बात कर रहे हैं, ये तो पुराने प्रोजेक्ट हैं। पुरानी बोतल में, मैं शराब नहीं कहता, नया जूस। नया क्या दिया इन्होंने? अभी आप ई बसेस की बात कर रहे थे, जो मुफ्त महिलाओं के लिए। ई बसेस 2 डिस्ट्रिक्ट में चलती हैं, या जम्मू में या लाल चौक में। एक और बात कही है, गवर्नमेंट बसेस की बात भी। गवर्नमेंट बसेस का क्या हालात है, कितनी बसेस जिस रूट पे चलते हैं, कभी आप देख लेना। मेरा सांधी का एरिया है, मेरा एथम का एरिया है, जहां पे एक भी गवर्नमेंट बस नहीं जाती। क्या वो महिलाओं के लिए इतनी बड़ा झूठ? कितनी महिलाएं जो बसेस पे चलती हैं, और वो भी परिवहन की बसेस पे। आप भाई साहब कितनी बार बैठे हैं उसके अंदर? आपकी फैमिली के मेंबर कितनी बार बैठे हैं उसके अंदर? नहीं, कुछ लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि महिलाओं से भी मैंने बातचीत की है, वो कह रही हैं कि अब जम्मू से कश्मीर, कश्मीर से जम्मू आना जो है महिलाओं के लिए मुफ्त हो गया। ठीक है, जिनके लिए हुआ अच्छी बात है, पर स्कीम होनी चाहिए 100% महिलाओं के लिए। राशन मिलना चाहिए 10 किलो, 100% महिलाओं के किचन में जाना चाहिए। बिजली 200 यूनिट फ्री मिलनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। खाली 2-2.5% लोगों को देकर आपने अमला जामा पहना दिया और लोगों को खुश कर दिया। लोग समझदार हैं, लोगों को लूटा है आपने। कश्मीरी पंडित भाई हमारे, उनके लिए क्या दिया इन्होंने? जो पुराना एक वहां पे मकान बना के देंगे, उनके पुनर्वास के लिए क्या योजना बनाई? जिस प्रकार उनको वहां से निकाला गया था, उनको वापस ले जाने के लिए क्या बजट रखा, क्या स्कीम दी आप लोगों ने? कुछ नहीं। इसलिए कश्मीर तो स्वर्ग है, कश्मीर का मौसम स्वर्ग है। जम्मू के जो व्यापारी हैं, जो 90 की दशक में, आप पिछले कितने सालों से देख लें, यहां का व्यापारी टैक्स देता है, यहां का व्यापारी बिजली का पानी देता है, यहां पे पानी का बिल
बिजली का बिल अगर कोई देता है तो जम्मू का व्यापारी ज्यादा देता है। इन व्यापारियों के लिए क्या किया, जिनको डर है कि ट्रेन वहां चली जाएगी, उनके लिए इस बजट में क्या रखा? अभी एक और बात ये मैं देखिए, अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ कि अंडर मैरिज असिस्टेंट स्कीम जो है 50,000 रुपये हैज बीन एनहेंस टू 75,000। उमर अब्दुल्ला, क्या लग रहा है आपको, ये जो 50,000 है आप उसको आपकी 75? बरादरी के अंदर आप पूछना, 150 200 साल 2 साल के केसेस वहां पड़े हैं। शादी हुए 2 साल हो गए हैं, बच्चे भी पैदा हो गए हैं, पर वो स्कीम 50,000 की अभी तक नहीं मिली। जो पिछली स्कीम नहीं मिले, वो अगली स्कीम के लुभावने वादे करके उससे क्या मिलेगा? यानी क्या लग रहा है कि जुमला ये? जुमला। जिस दिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी केस पिछले क्लियर हो जाएंगे, अगले केस मिलने शुरू हो जाएंगे, उस दिन मैं बोलूंगा उमर अब्दुल्ला जिंदाबाद। पर मुश्किल लगता है सब। आप असेंबली में मैंने देखा आपको बोलते, आपने भी अच्छा भाषण दिया। क्या लग रहा है कि इन मुद्दों पर आप बोल नहीं सकते कि उमर अब्दुल्ला को कि आपकी सरकार में जो पिछले ये इतनी पेंडिंग ये स्कीम्स थी, इसका लाभ नहीं मिला, अब जो है इस लाभ को आपने ये बढ़ाया है लेकिन लाभ मिल नहीं रहा? कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बजट रखा जाएगा, बजट के ऊपर चर्चा होगी। हम सब वो मुद्दे इस असेंबली के अंदर लेके आएंगे और कोशिश करेंगे, जनहित के लिए हम लड़ेंगे। जम्मू के लोगों ने जो विश्वास के साथ हमें वोट दिया है, कश्मीर के लोगों ने जो विश्वास के साथ उमर अब्दुल्ला जी को वोट दिया है, जो वादे उन्होंने किए हैं उनको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। शेठ साहब, आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। 13 जुलाई 1931 जब महाराजा साहब का समय था, जिन लोगों की किलिंग हुई, क्या वो शहीद थे या फिर वो गद्दार थे? उसमें भी उमर अब्दुल्ला जी ने जो जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि हिंदू अगर बगावत करते तो उनकी आवाज दब जाती। ये इसलिए बार बार इनको विद्रोही कहा जाता है क्योंकि ये मुस्लिम थे। बिल्कुल, वो बात है। पर राजा जिसका कोई धर्म नहीं, जिसकी पूरी एक सियासत थी, उसका पूरा एक स्टेट थी, बिल्कुल, वो उसका मालिक है। बिल्कुल। अगर उसके खिलाफ कोई व्यक्ति ऐसे वहां पे कश्मीरी पंडितों को मारकर वहां बगावत करेगा, तो क्या वहां के सैनिक वहां पे रहने वाले लोगों को बचाएंगे नहीं? तो वो शहीद हुए या विद्रोही हुए, ये आप फैसला करें। 90 की दहशत में भी अगर उन्हीं कश्मीरी भाइयों के साथ जो जुल्म हुआ, उनको निकाला गया, वहां चीरा गया उनको, तब भी अगर ये लोग चुप ना रहते, पाकिस्तान के इशारे पर ये मुंह अपना बंद ना रखते, तो मेरे को लगता है जो हालात आज बने हैं कश्मीरी पंडित भाइयों के, तब भी ना बनते। एक विधायक है आम आदमी पार्टी का, उसने असेंबली में कहा है कि मेरी सैलरी बढ़ाई जाए। किस तरह से देखते हैं आप शेठ साहब इसको? हर व्यक्ति की अपनी जरूरत है, अगर उसको लगता है कि उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए। असेंबली ऐसी एक मंदिर है हमारा, जहां पे आप कुछ भी अपनी बात रख सकते हैं, इसलिए उसको जो लगा उसने बोला। अभी आने वाले समय में कल बजट पे चर्चा होने वाली है, किस मुद्दों को लेकर आप जो है चर्चा करने वाले, अपनी बात रखने वाले हैं? यही मुद्दे होंगे जो आप मुद्दे पूछ रहे हैं हमारे से। जिनको इंसाफ नहीं मिला इस बजट के अंदर, वो कह रहे 5 साल के बाद, 5 साल के अंदर अंदर हम सब दे देंगे। क्या 5 साल से 6 महीने पहले देंगे, जब दोबारा वोट लेने होंगे? आज अगर राशन दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं 200 यूनिट, सिर्फ 3% लोगों को दे रहे हैं, सबको क्यों नहीं दे रहे? जो भी वादा पूरा करते हैं तो सारी आवाम के लिए कीजिए ना। अब हर चीज के अंदर राजनीति करेंगे तो कैसे चलेगा? चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, अब कल जो है भारतीय जनता पार्टी बजट पर चर्चा करने वाली है, और उससे पहले जो है, क्योंकि आज 7 तारीख है, आज बजट पेश हो चुका है, बजट को लेकर क्या कुछ मिला है जम्मू कश्मीर वासियों को, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं। लेकिन अब अपोजिशन पार्टी का क्या कुछ कहना है ये भी आपने सुना। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू ईस्ट के विधायक युद्धवीर सेठी थे, उन्होंने क्या कुछ कहा इस बजट को लेकर, और उमर सरकार को क्या कुछ कहा ये भी आपने सुना। अब आपको क्या लगता है, खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। कैमरामैन दीपक मनाज के साथ, जय हिंद।